एक एरर होता है हमारे पास नोन एज रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी चीज की मेजरमेंट लेते हैं तो मेजरमेंट लेते हुए हर बार उसकी वैल्यू थोड़ी सी अलग आती है। जैसे हमारे पास कोई भी एक अगर आपके पास पेन है, ठीक है, उस पेन का आप डायमीटर फाइंड करें। जब आपने यहाँ से फाइंड किया तो वैल्यू अलग आई, आगे से फाइंड किया और आगे से फाइंड किया वैल्यू अलग आई। तो हर एक पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू जो है वो अलग आती है। तो उस एरर को हम नाम देते हैं रैंडम एरर। उस एरर का हमारे पास रीजन हमें नहीं पता होता और ना ही हम उसको कंप्लीटली वैनिश कर सकते हैं, लेकिन उस एरर को हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। और उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं मेथड एरर ऑफ मेजरमेंट। The method used to minimize the random error is known as error of measurement. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सिमेट्रिकल स्फीयर है और मैंने आपको बोला कि बाय यूजिंग स्क्रू गॉज आप उसका डायमीटर फाइंड करो। तो जब भी आप उसका डायमीटर फाइंड करोगे, अब वो सिमेट्रिकल है, इट मींस उसकी शेप हर जगह से सेम रहेगी। लेकिन जब आप उसका डायमीटर फाइंड करोगे देन यू विल गेट अ डिफरेंट वैल्यू ईच एंड एवरी टाइम। Well, it is symmetrical, but there is a difference of measurement in millimeter. We are unable to wipe out the error, but we can minimize this error. Okay. So the method used to minimize the error is known as error of measurement. So it has certain parts. The first part is, first of all, we will find out the absolute error. एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी हुई हमारे पास कैलकुलेशन है उन सारी की सारी कैलकुलेशंस का हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। मतलब सबसे पहले हम उसे टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद हम उसको नंबर ऑफ टर्म्स के साथ डिवाइड कर देंगे। तो जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी उसकी, दैट वैल्यू विल बी दी ट्रू वैल्यू। उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ट्रू वैल्यू। उसके बाद हम हर एक मेजर्ड वैल्यू को जो हमारे पास आई है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हर एक वैल्यू को उस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे डेल्टा ए, जैसे डेल्टा ए हमने ट्रू वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर दी, फिर से डेल्टा ए टू ट्रू वैल्यू में से, ट्रू वैल्यू हमने कैसे निकाली, सबको एब्सोल्यूट वैल्यू से। इसी तरह से हम डेल्टा एन निकालेंगे। फिर अब जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है उस सारी के सारी वैल्यू का हम मॉडुलस फाइंड करेंगे, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाई एन। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे हम नाम देंगे मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। उसके बाद रिलेटिव एरर निकलेगा। रिलेटिव एरर निकालने के लिए जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको डिवाइड करेंगे मीन वैल्यू के साथ। मीन एब्सोल्यूट अभी हमने निकाला सब्ट्रैक्ट करके, और मीन वैल्यू हमारे पास सबसे पहले जो निकली थी, दोनों को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। देन इज परसेंटेज एरर। जब रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो वो हमारे पास आ जाएगी उसकी फ्रैक्शनल एरर। अब देखिए, अब इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ। अपने अपने नोटबुक्स ओपन करिए प्लीज। हमारे पास एक मेजरमेंट है 1.14, 1.13, 1.15, 1.14, 1.13।
अब इसका हमने सबसे पहले परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए इन सारी की सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। 1.14 प्लस 1.13 प्लस 1.15 प्लस 1.14 प्लस 1.13 and the whole term is divided by 5. सपोज हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज 1.13। तो जो 1.13 वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी एब्सोल्यूट वैल्यू। दैट वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू में से हम हर एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1.13 माइनस 1.14, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज माइनस 0.01। बट हमें हमें इसका मोड चाहिए, तो हम मोड के लिए क्या करेंगे, माइनस 0.01 विच इज इक्वल टू 0.01। तो इसी तरह से हमारे पास हर एक टर्म होगी। एक फर्स्ट आ गई 0.01, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आएगी नेक्स्ट टर्म 0, the another one is 0.02, another one is 0.01 and the last one is again 0। अब इन पांचों टर्म्स को ऐड करके हम दोबारा से डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। जब 5 के साथ डिवाइड किया 2 1 3 4, so it is 0.04 divided by 5। हाँ जी, जब जाप कितना बनेगा ये? समय लग रहा है आप लोगों को कि मैं अकेला ही बोले जा रहा हूँ? आर्यन, जब जाप, मनकिरण, तो हमारे पास 0.082 आया। 0.082 को हम नाम देंगे मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। दिस वैल्यू इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसके बाद हमने निकालना है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव एरर। और अगर हम इसी रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्लास आगे नहीं आई, देन दिस वैल्यू इज द परसेंटेज एरर। ठीक है, so this is how we can find out the value by using error of method। प्लीज इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, अगर कोई डाउट है तो बताइए मुझे।
स्टूडेंट प्लीज डिस्कस योर डाउट। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है, मैं दोबारा से एक और इक्वेशन करके बता देता हूँ आपको कैसे करनी है। क्योंकि हमने हर एक जब जब क्योंकि हमने हर एक इक्वेशन का एब्सोल्यूट में से डिफरेंस देखना है कि कितना डिफरेंस है। जैसे हम एरर फाइंड करते हैं कि हर एक स्टेटमेंट के अंदर कितना एरर वो दे रहा है, इसलिए हम माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। मेन एब्सोल्यूट वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे एब्सोल्यूट के साथ, क्योंकि हमें पता है जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज कर जाएगा वो डिक्रीज कर जाएगा। सो एनी अदर डाउट? ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 59, इसे आप सॉल्व करिए प्लीज। फाइंड परसेंटेज एरर। इसमें उसने बोला हुआ है कि हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, सिर्फ मीन एब्सोल्यूट निकालना है, लेकिन आप लोग इसमें परसेंटेज एरर निकालोगे। सॉल्व द इक्वेशन अप टू परसेंटेज एरर। ऑन किरण एंड ऑल, बेटा प्लीज बताइए। हरताज, महक, किरण, हरमन, जैसल,
जॉय, क्या बात है, आज हेलो अभिषेक सर डॉक्टर। भी आए हैं। चलिए, द नेक्स्ट इज प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन मेथड। आपकी स्क्रीन के ऊपर है x इज इक्वल टू a बाय b। अब इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में जो भी आपके पास फाइनल आंसर आएगा, दैट फाइनल आंसर बी आफ्टर डिवाइडिंग टू फिजिकल क्वांटिटीज सच एज a डिवाइडेड बाय b। So delta x by x is equal to delta a by a plus delta b by b। तो इसी तरह से हम इसे निकाल लेंगे। और एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर, जब भी हमारे पास पावर हो हमने करना सिमिलर है, बस हमने पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देना। जो भी हमारे पास पावर है उस पावर को हम फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन के साथ। जैसे यहाँ पे है x इज इक्वल टू a रेज पावर n, तो ये बन जाएगा n डेल्टा a बाय a और m डेल्टा b बाय b। प्लीज नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं आपको इसके इक्वेशंस थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास रेडियस गिवन है और उसने बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब सर्कल का रेडियस रहता है पाई आर स्क्वायर। अब आर में यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर, तो आपने क्या लिखना है इसको, पाई टू डेल्टा आर बाय आर, और आपने इसको सॉल्व कर। पाई तो कांस्टेंट है हमारे पास, डायमेंशनलेस कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, तो वो एज इट इज रह जाएगी 3.14 इंटू टू इंटू जो हमारे पास एरर है रेडियस में, वो आ जाएगी वैल्यू। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ये रही डिवीजन की एग्जांपल। द रेजिस्टेंस R इज V बाय I। वोल्टेज हमारे पास गिवन है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड करंट इज 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। व्हाट इज द टोटल एरर इन द R? So delta R by R into 100 is equal to delta V by V into 100 delta I by I into 100। अब डेल्टा V कितना है यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 100, 0.2 डिवाइडेड बाय 10, दोनों के इंटू 100 कर दिया तो हमारे पास आ गया 7%। दिस इज हाउ टू सॉल्व द प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन। इज दैट क्लियर? इसे नोट कर लीजिए। बिल्कुल सेम सम जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड विद द मीटर रॉड हैविंग लीस्ट काउंट 0.1। अब जहां पे इसने लीस्ट काउंट दे दिया, लीस्ट काउंट का मतलब है जो एरर आएगा वो कितना आएगा, 0.1 का, चाहे वो हमारे पास रेडियस हो लेंथ लेंथ में, क्योंकि वो लेंथ की बात कर रहे हैं। एंड इट्स डायमीटर इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर हैविंग लीस्ट काउंट 0.01। तो डायमीटर में कितना हमारे पास आएगा एरर, 0.01 का। Given that length is 5 centimeter and radius is radius is 2 centimeter, find the percentage error in the value। अब हमारे पास ये है सिलेंडर, सिलेंडर के लिए हम यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर एल। तो क्योंकि पाई को हम कंसीडर नहीं करेंगे, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 डेल्टा 2
पाई आर है, पाई निकल गया, आर स्क्वायर है तो 2 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। वैल्यू डालिए और आंसर आपके पास हो जाए। बच्चों प्लीज डिस्कस योर डाउट। मनकिरण, महक, जॉय। जब जाप तो मैं आप कल हमारी क्लास नहीं है, कल मैं आपके साथ ये वर्कशीट शेयर करूंगा। देखिए इस वर्कशीट में आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स और सारे के सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे जितने भी आप लोगों ने किए, स्टार्टिंग फ्रॉम एसआई यूनिट से लेके एरर तक। ये देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरर ऑफ मेजरमेंट, इससे पहले सारा वो था डायमेंशन से। 51 क्वेश्चंस हैं, तो आपने ये मुझे 51 क्वेश्चन कल एक दो दिन में सॉल्व करके सबमिट करने हैं। मैं ये आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा सो डैट प्रिंसिपल मैम के भी नोटिस में रहे। मनकिरण कंसेप्ट क्लियर है आपका? जब जाप, आर्यन, बताइए बेटा। यस सर। चलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। यही था आज का हमारा सेशन। इस चैप्टर में अगर आपको और भी कोई टॉपिक आपका पेंडिंग हो तो प्लीज मुझे बताइए, और मैं इसकी एक असाइनमेंट कल आपको पोर्टल पे आपके व्हाट्सएप पे अपलोड करूंगा, जैसे आप सॉल्व करके एक दो दिन में मुझे भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।